एवरीवन, वेलकम टू आईएस कॉरिडोर मैपिंग सीरीज। आज के 7th लेक्चर में हम डील करेंगे अर्थ के सबसे आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट को, जहां कोई कंट्री नहीं है पर सबका इंटरेस्ट है, जहां मिलिट्री अलाउड नहीं, माइनिंग बैंड है, लेकिन साइंस के नाम पर दुनिया की सारी पावरफुल नेशंस प्रेजेंट हैं। मैं बात कर रही हूँ अर्थ के सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की। इस वीडियो में हम अंटार्कटिका को मैप बेस्ड अप्रोच से समझेंगे एंड साथ ही रीसेंट करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट करेंगे ताकि आप प्रीलिम्स रेडी हो जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्टिनेंट। इस स्लाइड में आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं चूज किए हैं क्योंकि काफ़ी रेपिटेटिव क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। इसको हम वीडियो के एंड में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अंटार्कटिका की लोकेशन से ऑन वर्ल्ड मैप। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अंटार्कटिका 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे लोकेटेड है। ये आपका 66.5 डिग्री है। उसके सदर्न पार्ट में आपका अंटार्कटिका है और ये सदर्न ओशन से एंटायरली सराउंडेड है। ये जो आप वाटर बॉडी देख सकते हो ना, दिस इज योर सदर्न ओशन, ठीक है। तो इससे ये एंटायरली सराउंडेड है एंड आप देख सकते हो ये कितने वास्ट एरिया में पूरा स्प्रेड है ना। दिस रेड पार्ट इज योर अंटार्कटिका। यहाँ आप देखो, इस स्लाइड में जो आपने देखा था, ये सदर्न पार्ट, दिस रेड हाईलाइटेड एरिया, ये आपका अंटार्कटिका है। अगर हम इसको साउथ व्यू से देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो वी हैव सदर्न ओशन हेयर, है ना, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे हमने साउथ अमेरिका डील किया था, उसकी फाकलैंड आइलैंड है। हेयर वी हैव अफ्रीका, इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब है, ठीक है। नाउ ये आप 66.5 डिग्री देख सकते हो, ये आपका एंटार्क्टिक सर्कल है। और आप देख सकते हो अंटार्कटिका आपका 60 डिग्री, ये जो 60 डिग्री है इसके सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। तो मैप पे आई बिलीव अब आइडेंटिफाई कर सकते हो अंटार्कटिका को। जैसा आप देख सकते हो अंटार्कटिका जो है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सदर्न ओशन से सेपरेटेड है एंड दिस सदर्न ओशन कंप्राइजेज ऑफ सदर्न पोर्शंस ऑफ इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है ना। साइज वाइज इफ वी सी, इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बाद 5th नंबर पे इज योर अंटार्कटिका साइज वाइज। इट इज लार्जर देन यूरोप, ये एक फैक्ट है, and it is twice the size of smallest continent which is Australia। तो ये आप साइज वाइज देख सकते हो, है ना। सारे कॉन्टिनेंट्स में अंटार्कटिका इज 5th लार्जेस्ट। अगर हम एलिवेशन की बात करें तो अंटार्कटिका हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिका में आप देख सकते हो इट इज ए लैंड बॉडी, है ना, ये ऐसे है एंड यहाँ पे पूरा आइस एक्यूमुलेटेड है, तो इसलिए इसकी जो एवरेज एलिवेशन है ना, इट इज हाईएस्ट व्हेन कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड जहाँ हम आर्कटिक की बात करते हैं, आर्कटिक आपका ओशन है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। अंटार्कटिका is a land body which is covered with, which is surrounded with oceans, and Arctic is your ocean which is surrounded by land bodies। तो जब हम आर्कटिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे देन वी विल डील कंप्लीटली आर्कटिक वाला पार्ट को, ठीक है। नाउ अगर और डिटेल्स की बात करें अंटार्कटिका की, इट इज़ 98% आइस कवर्ड, है ना, इसलिए आपका एवरेज एलिवेशन भी हाई है इसका। एंड 70% जो फ्रेश वाटर है वर्ल्ड का, है ना, ये आपका अंटार्कटिका में है, बट इट इज इन आइस फॉर्म। तो ये आप देख लो इसका कि 98% आइस है, फ्रेश वाटर 70% है, बट ये आइस फॉर्म में है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। मैंने आपको बताया था पहले की क्लासेस में भी कि डेजर्ट मतलब कोल्ड एंड हॉट एरियाज दोनों हो सकता है, एक्सट्रीम कंडीशंस को डेजर्ट कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, इंक्लूडिंग योर सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट। ये हमने पहले ही देख चुका है। तो सदर्न मोस्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है, एंड लाइज एंटायरली विद इन द एंटार्क्टिक सर्कल। सो ये दिस इज योर अंटार्कटिका एंड ये आपका साउथ पोल है। साउथ पोल मतलब सदर्न मोस्ट टिप है ये अर्थ का,
ओके, एंड इट इज दैट पॉइंट जहाँ पे जो भी है अर्थ की लॉन्गिट्यूड्स वो आके कन्वर्ज करती है ना, इट कन्वर्जेस एट दिस पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि वी हैव दिस 120 डिग्रीज, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, 60 डिग्री है ना, दिस इज योर 0 डिग्री, तो ऐसे ये कन्वर्ज हो रही है। नाउ ये आपका अब एंटार्क्टिका फुल फ्लेज है, जैसे हमने पहले उसका लोकेशन देखा मैप पे। नाउ दिस इज योर एंटार्क्टिका। यहाँ पे आप देख सकते हो अपार्ट फ्रॉम दीज ओशंस जो हमने पहले भी देखा था, देयर आर नंबर ऑफ सीज। जैसे ये वेडल सी है, ये एमेंडसन सी है, दिस इज योर बेलिंगहॉजन सी, दिस इज योर डेविस सी। तो थोड़ा सा आपको सी को ध्यान में रखना होगा, ओके, बिकॉज कभी भी ये नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ सकता है कि एमेंडसन सी कहाँ पे है, सो you should know that it is around Antarctica. Besides these seas, there are important ice shelves as well. Antarctica is known for its ice shelf. तो यहाँ पे कुछ important ice shelf है, ये हम लोग आगे भी डील करेंगे। जैसे we have Ross ice shelf, we have Ron ice shelf. So ये जो रॉस आइस शेल्फ है ना, मैं जूम करती हूँ, ये देखो ये इधर वाले एरिया में है। तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ फ्लोटिंग आइस, ठीक है, लार्जेस्ट है ये व्हेन इट कम्स टू आइस शेल्फ वर्ल्ड का। ये आपको एक फैक्ट इसके लिए ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स भी हैं, तो अब आप बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइस शेल्फ एंड ग्लेशियर, है ना। ये क्वेश्चन हमेशा हमें कंफ्यूज करता है बिकॉज वी कंसिडर कि हाँ दोनों सेम ही होगा। तो मेनली जो आइस शेल्फ अगर है ना, तो ये फ्लोट करता है, जबकि जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, दे आर लैंड बेस्ड। तो आप ये देख सकते हो, हम आगे ग्लेशियर्स भी पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ एंटार्क्टिका। बट यहाँ पे आइस शेल्फ आपको ये ध्यान रखना है, 3 इंपॉर्टेंट आइस शेल्फ, रॉस, रॉन एंड दिस इज लार्सन आइस शेल्फ। ये लार्सन आइस शेल्फ इज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में भी। ओके, नाउ ये आप देख सकते हो, दिस इज योर एंटार्क्टिक पेनिनसुला, और यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है ना। तो ये जो एंटार्क्टिक पेनिनसुला है ये साउथ अमेरिका को फेस करता है, जैसे आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे, एंड इट इज़ द जियोलॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द एंडीज माउंटेन रेंज। जो हमने साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज पढ़ा था, इट इज़ द जियोलॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ दैट माउंटेन रेंज ऑल्सो। देन एंटार्क्टिका मेनली ईस्ट एंटार्क्टिका एंड वेस्ट एंटार्क्टिका में डिवाइडेड है। तो वेस्ट एंटार्क्टिका आपका पैसिफिक ओशन की तरफ है ना, एंड ईस्ट एंटार्क्टिका फेसेस द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन। ये आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है, दैट्स इट। डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ओके, फर्स्ट ओशंस को देखते हैं। पहले है वेडल सी। वेडल सी आपका ये कुछ साल पहले न्यूज़ में था बिकॉज ये डिस्कवर किया गया था दैट इट इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग ग्राउंड। यहाँ पे अचानक से लाइक साइंटिस्ट्स को कुछ ये डिस्कवर किया उन्होंने कि यहाँ पे फिश का ना ब्रीडिंग ग्राउंड था, ये एक कॉलोनी थी फिश की, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग ग्राउंड। ये वेडल सी के अंडरनीथ जो आइस है उसमें डिस्कवर हुआ था, तो ये काफ़ी उस समय न्यूज़ में था। नाउ आप यहाँ पे एक माउंटेन रेंज देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। ये जो एंटार्क्टिक ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स है ये डिवाइड करता है वेस्ट एंटार्क्टिका और ईस्ट एंटार्क्टिका को। ये जो टेक्टोनिक जो रिफ्ट हुआ था है ना, उससे ये फॉर्म हुआ था, टेक्टोनिक रिफ्टिंग से, एंड इट एक्ट्स एज ए नेचुरल बैरियर। जैसे मैंने पहले बताया, इट एक्ट्स ए नेचुरल बैरियर विच सेपरेट्स वेस्ट एंटार्क्टिका एंड ईस्ट एंटार्क्टिका। ईस्ट एंटार्क्टिका आपका रिलेटिवली स्टेबल है, जबकि वेस्ट एंटार्क्टिका इज मोर डायनेमिक एंड इट इज लिंक्ड टू द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये बेसिक ज्योग्राफी में आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ा होगा। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज जो कि वर्थ रीडिंग है एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी इज दिस एल्सवर्थ माउंटेन्स। एल्सवर्थ माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक इज विंसन मासिव, ठीक है। ये हाईएस्ट माउंटेन है एंटार्क्टिका का भी, इट इज़ अराउंड 4892 मीटर्स। तो ये माउंट विंसन या विंसन मासिव आपको याद रखना है बिकॉज इट इज़ अ हाईएस्ट माउंटेन इन एंटार्क्टिका। नाउ अगर आप ये देखोगे, ये एग्जीक्यूटिव कमिटी रेंज है एंड दिस इज योर मैरी बियर्ड लैंड। तो यहाँ पे एक माउंटेन है माउंट सिडली,
माउंट सिडली जो है ये डॉर्मेंट वॉल्केनिक पीक है। फर्स्टली डॉर्मेंट है, इट इज एंटार्क्टिकाज हाईएस्ट वॉल्केनो एंड इट इज पार्ट ऑफ वॉल्केनिक 7 समिट्स। तो ये जो 7 समिट का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इट मीन्स कि हर कॉन्टिनेंट में कुछ हाईएस्ट वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है। तो दैट इज वॉल्केनिक 7 समिट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू जस्ट रीच दीज समिट्स। तो इसलिए दिस इज द पार्ट ऑफ वॉल्केनिक 7 समिट्स एंड ये लोकेशन इसका अगर देखें, इट इज़ लोकेटेड ऑन एग्जीक्यूटिव कमिटी रेंज। माउंट सिडली एंटार्क्टिका का हाईएस्ट वॉल्केनो है, ये ध्यान रखना है। इवन जो ये आपका विंसम मासिफ है ना, ये भी आपका 7 समिट वाले में चैलेंज में आता है, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। नेक्स्ट जो माउंटेन रेंज है, इट इज माउंट एरेबस। माउंट एरेबस आपका सेकेंड हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है एंटार्क्टिका का। हमने जो वो पढ़ा, सिडली पढ़ा, वो हाईएस्ट वॉल्केनो है। माउंट एरेबस इज योर सेकेंड हाईएस्ट बट इट इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ एंटार्क्टिका। ये सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है अर्थ का भी, ओके। आप इसका लोकेशन देख सकते हो, ये एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट पे है और ये इसलिए अर्थ का सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। और ये कहाँ पे है, ये आपका रॉस आइलैंड पे है। हमने रॉस आइस शेल्फ देखा था, तो इट इज ऑन रॉस आइलैंड। माउंट एरेबस कैसे ये डिफरेंट है माउंट सिडले से? सिडले आपका हाईएस्ट वॉल्केनो है बट इट इज डॉर्मेंट, ये ध्यान रखना है। जबकि माउंट एरेबस आपका सेकेंड हाईएस्ट है बट इट इज एक्टिव, इनफैक्ट इट इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ एंटार्क्टिका। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका मैंने एक पिक्चर दिया है क्योंकि यहाँ पे मे बी बहुत क्लमजी लगे आपको, तो हेयर इज इट्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ एंटार्क्टिका। ये आप ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स देख सकते हो। दिस इज योर विंसन मासिफ, दिस इज योर रॉस आइस शेल्फ, दिस इज योर रॉन आइस शेल्फ। ये आपका एंटार्क्टिक पेनिनसुला है, दिस इज योर ईस्ट एंटार्क्टिका, दिस इज योर वेस्ट एंटार्क्टिका, ओके। नाउ ये जो साउथ अमेरिका है एंड दिस इज योर एंटार्क्टिक पेनिनसुला, इन दोनों के बीच में ड्रेक पैसेज है, बस आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। ड्रेक पैसेज आपका लोकेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट, इसमें जैसे मैंने बोला था ग्लेशियर्स हम बाद में डील करेंगे, तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स को ध्यान रखना है। फर्स्ट इज योर पाइन आइलैंड ग्लेशियर, सेकेंड इज योर थ्वाइट्स ग्लेशियर, ये दोनों आपका वेस्ट एंटार्क्टिका में है। एंड थर्ड वन इज इन ईस्ट एंटार्क्टिका, दैट इज योर लैम्बर्ट ग्लेशियर। नाउ पाइन आइलैंड जो ग्लेशियर है ना, दिस इज द फास्टेस्ट मेल्टिंग ग्लेशियर इन एंटार्क्टिका and it is responsible for about 13% of ice loss in Antarctica। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इसीलिए एंटार्क्टिका बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी मैपिंग। तो आपको बस आइलैंड्स, ये ग्लेशियर्स के नाम याद रखने हैं। पाइन आइलैंड ग्लेशियर फास्टेस्ट मेल्टिंग ग्लेशियर है। देन जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, इसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में, सो यू शुड नो दिस कि ये वेस्ट एंटार्क्टिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर है, उसी को डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं। ये रफली है साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हमने यूरोप किया था, वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम, दैट इज अ नेशन, ग्रेट ब्रिटेन आपका आइलैंड है। ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, इट इज रैपिडली लूजिंग इट्स आइस टू द ओशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इसलिए इसको डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं। एंड इट कंटेन्स इनफ वाटर टू रेज सी लेवल बाय मोर देन हाफ अ मीटर, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड डूम्सडे ग्लेशियर। दो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से दिस थ्वाइट्स ग्लेशियर इज रैपिडली लूजिंग इट्स आइस, एंड सेकेंडली इट कंटेन्स इनफ वाटर टू रेज द सी लेवल बाय मोर देन हाफ अ मीटर, therefore it is called doomsday glacier। now लैम्बर्ट ग्लेशियर की बात करें, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर, अप्रॉक्स इट इज़ 400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 किलोमीटर वाइड, एंड ये भी मेल्ट हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स जो है ये न्यूज़ में इसलिए थे इधर बीच लास्ट 4-5-10 ईयर्स से, बिकॉज इट इज़ रैपिडली मेल्टिंग, तो इसलिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नाउ आप देख लो मैंने यहाँ पे ब्लड फॉल्स लिखा है, सो दिस इज योर ब्लड फॉल्स। ये जो ब्लड फॉल्स है ना, ये अगर लोकेशन की बात करें तो आपने ये देखा था रॉस आइलैंड है, यहाँ पे एक टेलर ग्लेशियर है, टेलर ग्लेशियर। सो ये ब्लड फॉल्स जो है ना, इट इज ब्राइट रेड वाटरफॉल दैट फ्लोज फ्रॉम टेलर ग्लेशियर
एंड ये जो रेड कलर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज ब्राइट रेड, है ना. सो दिस रेड ह्यू इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल आयरन रिच नैनोस्फेयर्स इन द वाटर. तो जो आयरन ऑक्साइड है उसके वजह से दिस इज ब्राइट रेड इन कलर. तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ब्लड फॉल्स या ब्लड वाटरफॉल ये कहाँ पे है, एंटार्क्टिका में है. देन ये आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने इंडिया का प्रेजेंस दिखाया है इन एंटार्क्टिका. फर्स्टली आपको दक्षिण गंगोत्री याद रखना है. ये आपका इंडिया का फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन था विच वॉज ओपनड इन 1983. अब इसको डीकमीशन कर दिया गया है ना. इट इज़ नो मोर रिसर्च स्टेशन. सेकेंड जो इंडिया ने अपना रिसर्च स्टेशन खोला था दैट इज़ मैत्री. ये ऑपरेशनल है सिंस 1988. एंड देयर इज़ ए फ्रेश वाटर लेक जिसको लेक प्रियदर्शनी कहते हैं. प्रियदर्शनी. It is built by India around this Maitri and it is located in Queen Maud Land. तो यहाँ पे Queen Maud Land है and it is located here itself. Then जो latest आपका रिसर्च स्टेशन है इंडिया का that is भारती. ये ऑपरेशनल है since 2012 and ये इंडिया का फर्स्ट कमिटेड रिसर्च स्टेशन है. It is located in लार्सेमेन हिल्स. ये आपको याद रखना है, लार्सेमेन हिल्स कहाँ पे है, इट इज़ इन ईस्ट एंटार्क्टिका एंड यहाँ पे हमारा भारती है. नाउ जब हम रिसर्च स्टेशंस की बात ही कर रहे हैं ना, तो एक करंट रिलेटेड हम न्यूज़ देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो लार्सेमेन हिल्स है, यहाँ पे एक मैत्री 2 का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है बाय आवर फाइनेंस मिनिस्ट्री वेरी रिसेंटली. ये जो मैत्री 2 है ये रिप्लेस करेगा एज ओल्ड मैत्री स्टेशन को, है ना. और इसका कंप्लीशन टारगेट है जनवरी 2029. ठीक है. तो मैत्री 2 रिलेटेड टू अनदर रिसर्च स्टेशन, फोर्थ रिसर्च स्टेशन है ये इंडिया का, जो कि प्रपोजल है कि इट विल कम अप इन दिस एरिया. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज करंट रिलेटेड ही. 1 दिसंबर को इंडिया ने अभी सेलिब्रेट किया है एंटार्क्टिका डे को. 1 दिसंबर डेट याद रखिए. एंड वाई? टू कॉमेमोरेट एंटार्क्टिका ट्रीटी. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एंटार्क्टिका किसी कंट्री का नहीं है ना. यहाँ पे कोई कंट्री भी नहीं है, बट सबका इंटरेस्ट है. सो इसलिए एक एंटार्क्टिका ट्रीटी साइन हुई थी. ईयर था 1959 में. इस ट्रीटी में जो टेरिटोरियल क्लेम्स है कंट्रीज के द्वारा, ओके, इसको फ्रोज कर दिया गया था ओवर दिस कॉन्टिनेंट. यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का बैन किया गया एंड एनी काइंड ऑफ वेस्ट ऑन दिस कॉन्टिनेंट. ये एक लौता ऐसा ट्रीटी है दैट गवर्न्स अ होल कॉन्टिनेंट विदाउट अ परमानेंट पॉपुलेशन. एंड पर्पस क्या है इस ट्रीटी का? टू मेक एंटार्क्टिका अ डीमिलिटराइज्ड जोन टू बी प्रिजर्व फॉर साइंटिफिक रिसर्च ओनली. साइंस के नाम पे यहाँ पे, रिसर्च के नाम पे, साइंस के नाम पे यहाँ पे लोगों का, कंट्रीज का प्रेजेंस है. मोस्टली साइंटिस्ट्स हैं यहाँ पे, बट किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन यहाँ नहीं है. ये आपको ध्यान रखना है. करेंटली जो एंटार्क्टिका ट्रीटी है इसकी 54 पार्टीज है, 54 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स. इंडिया इसकी कंसल्टेटिव पार्टी है और इसलिए इसको वोटिंग राइट्स मिलती है. ओके, ये आपको ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू एंटार्क्टिका ट्रीटी, क्योंकि एंटार्क्टिका के लिए आपको 2 ट्रीटीज को ध्यान में रखना है. फर्स्टली हमने देख लिया एंटार्क्टिका ट्रीटी को. सेकेंडली एक माद्रिड प्रोटोकॉल है. ये आपका 1991 का प्रोटोकॉल है. ये आया था फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ एंटार्क्टिका. इस ट्रीटी के वजह से माइनिंग इज प्रोहिबिटेड टिल एटलीस्ट 2048. तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखने की है. नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो मैंने कुछ ओशन करेंट्स के मैप डाले हैं यहाँ पे. यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, जिसको हम ACC कहते हैं. ये जो एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट है आप देख सकते हो, ये वेस्ट से ईस्ट फ्लो कर रहा है. इट इज़ नोन एज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड ये कनेक्ट करता है आपका अटलांटिक ओशन को इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन से. ये अटलांटिक है, ये पैसिफिक है और एक इंडियन ओशन है. तो ये एक ऐसा करंट है जो तीनों मेजर ओशंस को कनेक्ट करता है. एंड ये जो ACC है इट क्लाइमेटिकली आइसोलेट्स एंटार्क्टिका. यहाँ एंटार्क्टिका है, यहाँ बाकी कंट्रीज हैं एंड इट क्लाइमेटिकली आइसोलेट्स एंटार्क्टिका. ये ध्यान रखना है. नाउ ये आप देखो, इसी का एक सदर्न व्यू मैप है. ये एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट है, ये आप देख सकते हो.
वेस्ट से ईस्ट है, इसलिए इसका डायरेक्शन आप देख सकते हो, इट इज़ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। फर्स्टली हमने क्या क्या करंट के लिए किया था, एक हमने मैत्री 2 देखा है ना, एक हमने देखा फिशिंग ग्राउंड, आपका वेडल सी है सबसे बड़ा। देन हमने माद्रिड प्रोटोकॉल देखा, हमने 1 दिसंबर का इम्पोर्टेंस देखा, एंटार्क्टिका डे। एंड एक और है, ये जो आप देख रहे हो लार्सन आइस शेल्फ, ये मेनली ए बी सी ऐसे डिवाइडेड है। एंड रिसेंटली क्या हो रहा है 2017 में भी, उसके पहले भी, ये जो लार्सन आइस शेल्फ है ना, ये ब्रेक डाउन हो रहा है इसका, है ना, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो 2017 के अराउंड लार्सन सी का ब्रेक डाउन हुआ था, एंड ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में ये आइस शेल्फ टूट रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम जल्दी से देख ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, तो जैसे क्वेश्चन आया था बीपीएससी 2022 का है, द आर्कटिक रीजन एंड द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर Amazon basin, Sahara desert, north and south poles, more than one of the above, none of the above। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होगा, है ना। देन यूपीपीएससी 2021 का ये क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका। हमने 3 रिसर्च स्टेशन देखा था, दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री। तो हमें पता है दक्षिण गंगोत्री ऑपरेशनल नहीं है, ये डीकमीशन कर दिया गया है, तो ये ऑपरेशनल तो नहीं है अब, है ना। तो द ऑप्शन विल बी भारती एंड मैत्री। इसमें भारती इज योर लेटेस्ट जो 2012 में आया था, एंड अभी मैत्री 2 का प्रपोजल है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था सीडीएस 2024 में, विथ रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट इज़ लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया, हाँ जी हमने देखा था। इट हैज़ द हाइएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स, हाँ हमने देखा था। माउंट रॉस इज द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, हमने विंसन देखा था जो एल्सवर्थ माउंटेन रेंज का पार्ट है। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो वी कैन ईजली एलिमिनेट 3 ऑप्शंस, तो ये 1 and 2 आपका आंसर हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, waters of the southern ocean west wind drift move in an anti-clockwise direction around it। मैंने आपको क्या बोला था, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में ये कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, है ना। तो मैंने आपको बोला था वेस्ट टू ईस्ट इसका है डायरेक्शन, तो वेस्ट टू ईस्ट इट वेस्ट टू ईस्ट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं अराउंड एंटार्क्टिका। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। सो एक बार फिर से चलते चलते रिवाइज करते हैं, सदर्न ओशन, वेडल सी एंड रॉस सी, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, ओके, माउंट विंसन, मैत्री, भारती रिसर्च स्टेशंस, एसीसी जो एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट है। तो ये सब चीज़ों को, अगर इन सब को आपने अच्छे से मैप पे प्लेस कर दिया है, तो आप एंटार्क्टिका प्रीलिम्स रेडी हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। एंटार्क्टिका एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन मैपिंग एंड करंट अफेयर्स के कॉम्बिनेशन से यूपीएससी का ये हाई यील्डिंग टॉपिक बन जाता है, एंड दैट टू व्हेन क्लाइमेट चेंज इफेक्ट में आ रहा है एंड बहुत सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए। So that's all for today. ये था एंटार्क्टिका मैपिंग। So thank you for being with me. Happy studies.